नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों आते हैं हम, क्या लक्ष्य है? इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका मैंने नाम जीवन का लक्ष्य क्या है भाग 1। उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था परमहंस योगानंदा जी का। आपने उनका नाम सुना होगा, भारत के बड़े महान संत हुए हैं जिन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उन्होंने लिखी। अब तो उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी है, योगी कथामृत नाम से। अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए, बहुत ही बढ़िया बुक किताब है, खासकर उन सब के लिए जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। तो परमहंस योगानंदा जी ने, वो तो ये मानते थे भी जीवन का लक्ष्य जो है, मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर को जानना, ईश्वर को पाना। उन्होंने ये कहा कि भाई शायद बहुत से लोग ये मानने से इनकार करेंगे कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को पाना ही है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग लक्ष्य हैं जीवन में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, परमहंस योगानंद जी ने, लेकिन फिर भी सभी लोग ये ज़रूर मानेंगे कि जीवन का लक्ष्य खुशी प्राप्त करना है, हैप्पीनेस। सभी चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी अपना कहे कि जीवन का मेरा ये लक्ष्य है, उसके मूल में तो खुशी है ना। खुशी हर इंसान चाहता है। तो मैंने उस पहले वीडियो में जिक्र किया है कि मैंने यही प्रश्न कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कई लोगों से किया ये प्रश्न। जिन लोगों से किया उसमें अलग अलग आयु वर्ग के लोग थे, यंग भी थे, मिडिल एज के भी थे, ओल्ड भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। मैंने यही प्रश्न रखा सबके सामने, भाई आपके हिसाब से जीवन का क्या मकसद है? मैं जानना चाहता था कि लोग क्या उत्तर देते हैं। तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखिए। कईयों ने कहा, जो यंग थे, भी अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। कईयों ने कहा बाहर फॉरेन में जा कर के मैं अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कईयों ने कहा मैं फॉरेन में जाके सेटल होना चाहता हूँ। कईयों ने कहा कि अच्छा करियर हो। कईयों ने कहा कि भाई खूब धन दौलत हो। कईयों ने कहा कि भाई अच्छा जीवन साथी हो। कईयों ने कहा कि अच्छी संतान हो। कईयों ने कहा कि हम चाहते हैं कि अच्छी सेहत रहे, हमारी अच्छी सेहत हो। कईयों ने कहा लंबी आयु हो। अलग अलग जवाब दिए। तो मैंने देखा कि भाई चाहे किसी ने कोई भी लक्ष्य अपने जीवन का बताया है, उसके मूल में तो खुशी ही है ना। वो व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त करके खुशी ही तो चाहता है, हैप्पीनेस। कौन नहीं चाहता खुशी? चाहे उनका भौतिक संसार में एक अपना एक लक्ष्य बनाया उन्होंने कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन उसके मूल में तो खुशी ही है ना। धन संपदा हो, खूब धन हो, अच्छी संतान हो, अच्छा जीवन साथी हो, क्यों? उसके मूल में तो यही है कि वो खुशी चाहता है। तो ये जो बात कही परमहंस योगानंदा जी ने कितनी सही है। अब मैंने उस पहले वीडियो में फिर ये आगे बात बढ़ाई कि खुशी जो है वो दो तरह की है। एक तो है टेम्परेरी खुशी, हैप्पीनेस जो है दो तरह की है। एक तो टेम्परेरी है, क्षणिक है। वो कई तरीके हैं उसको प्राप्त करने के, चाहे कई गलत तरीके भी हैं। लेकिन उस वीडियो में फिर हमने ये विचार किया कि क्या स्थायी रूप से टिकने वाली खुशी जो हमेशा रहे, जिसको कोई व्यक्ति से छीन ना पाए, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। देखिए, जीवन एक जैसा नहीं रहता, वो तो आप मानते हो ना। दुख भी आता है, कष्ट भी आता है जीवन में तरह तरह से। कभी उतार चढ़ाव तो जीवन में चलते रहते हैं समय के, एक जैसा समय तो नहीं होता। लेकिन ऐसी खुशी क्या संभव है कि व्यक्ति जैसी भी स्थिति में रहे, वो डिप्रेशन में न जाए, वो उत्साहित रहे, उस दुख दर्द को झेल पाए और अंदर से वो शांत और स्थिर रहे, खुश रहे? क्या ऐसी खुशी संभव है क्या? तो मैंने उस वीडियो में कहा कि हाँ भाई संभव है। किस बेस पे कहा मैंने? हमारे शास्त्र कहते हैं भाई ऐसी खुशी संभव है। तो आज इस दूसरे वीडियो में भाग 2 जो है, हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि भाई हमें ये जानना है
कि चिर स्थायी खुशी, परमानेंट हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करें। वो संभव है, ये तो बात हो गई, संभव है, शास्त्र हमारे कहते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूं, संत महात्मा कहते हैं यही बात। कैसे? इस चीज को समझने के लिए आप एक बेसिक चीज को जरूर पहले ध्यान दीजिए, उसको समझेंगे ना तभी आगे बात बढ़ पाएगी। क्या? अगर आप कोई परमानेंट चीज चाहते हैं, चिर स्थायी खुशी चाहते हैं, तो चिर स्थायी खुशी आपको कोई टेम्परेरी चीज थोड़ा दे सकेगी। कोई भी चीज जो टेम्परेरी है उससे आपको चिर स्थायी खुशी कैसे मिलेगी? नहीं संभव। तो ऐसी चिर स्थायी चीज क्या है? इटर्नल चीज क्या है जो आपको इटर्नल, हमेशा रहने वाली, हमेशा टिकने वाली खुशी दे? वो है क्या? है आपका सच्चा स्वरूप, जिसको आत्मा बोलते हो, ओवर सेल्फ बोलते हो। वो तो हमेशा है ना। अब बहुत लोग तो ये मानते हैं ये मैं तो भाई ये शरीर हूँ, मन हूँ, शरीर हूँ, मन हूँ। मृत्यु के बाद बहुत से लोग, खासकर पश्चिम में, वो मृत्यु के बाद जीवन को मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं बस भी जब डेथ हो गई तो सब चीज़ का अंत है, कुछ भी नहीं फिर। वो पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। लेकिन हम तो मानते हैं कि ऐसा तो है ही है, पुनर्जन्म तो है ही है। भागवत गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहता है। तो हमारा जो सच्चा स्वरूप है, जो हमेशा रहता है इस भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात भी, उसको समझ लेना, उसको प्राप्त कर लेना। प्राप्त कर लेने का मतलब रियलाइजेशन, खाली जान लेना नहीं। कहीं आपने पढ़ लिया या सुन लिया या जैसे मैं बता रहा हूँ, वो टिक नहीं पाएगा। फिर उसको रियलाइज करना है। जब वो आत्म साथ हो जाएगा ना, बस फिर वही सोर्स है आपको चिरस्थायी खुशी देने का। फिर वो खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे जीवन में कितने भी दुख दर्द आए, कुछ भी हो जाए, अंदर से फिर वो आप शांत स्थिर रहोगे, खुश रहोगे, कंटेंटेड रहोगे, संतुष्ट रहोगे। तो वो संभव है, ये तो बात हो गई। अब हम बात करें कि कैसे। तो ये बात समझ लीजिए कि हमें चिरस्थायी खुशी, हमारा जो चिरस्थायी रूप है, इटर्नल रूप है, हमारी आत्मा है, हमारा ओवर सेल्फ है, वो ही दे सकता है। अब उस तक कैसे पहुंचे? उस तक पहुंचने के अब हम बात करेंगे मुख्य 3 रास्तों की। एक रास्ता है योगा का रास्ता। भागवत गीता में 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि भाई योगा का रास्ता जो है वो सबसे बढ़िया है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, योगा का रास्ता फॉलो करो, तभी तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान पाओगे, तभी इस दुविधा से निकल पाओगे जिस दुविधा में अर्जुन फंस गया था। भागवत गीता का पहला अध्याय क्या है? विषाद योग, डिप्रेशन। अर्जुन डिप्रेस हो गया था, क्या करूं, समझ नहीं आ रही थी। जीवन के जो लड़ाई है, बैटल ऑफ लाइफ, उसमें वो अपनी हार मान बैठा था। अब योगा का जो रास्ता है वो हमारे महर्षि पतंजलि ने दिया है, राजयोग। अब उस रास्ते में क्या बात, एक चीज बाधक है उसमें जिसको समझना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना जरूरी है, तभी वो रास्ता फलीभूत होगा। क्या है? मन। योगा के जो सूत्र हैं महर्षि पतंजलि ने दिए, उसमें शुरुआत में ये है कि चित्त वृत्ति निरोध। मन के अंदर जो विचारों की एक लड़ी सी चलती रहती है, विचार हैं, उनके साथ फिर उन विचारों से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, ये जो अंदर चलता रहता है, वृत्तियां, इसको वृत्तियां बोलते हैं,
मन की वृत्तियां जब तक ये दूर नहीं होती, मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो ध्यान में व्यक्ति गहरा नहीं जा पाएगा। आपने सुना होगा कई व्यक्ति बात करते हैं, अरे मैं तो घंटा 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं होता, वो ध्यान में जा नहीं पाते, गहरे बैठे रहते हैं। ठीक है, क्यों? कारण क्यों? मन शांत नहीं है। मन में तो विचार चलते रहते हैं, बैठा है ध्यान में, अब विचार शून्य होगा तभी तो वो ध्यान में गहरा जा पाएगा। तो मन का शांत होना जरूरी है। योगा के पाठ में उसके तरीके हैं, तो वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता वेदांत का रास्ता है, जो कि ज्ञान का रास्ता है। अब योगा के रास्ते में वो कहता है भाई ज्ञान नहीं, तुम ये शुरू करो, ध्यान में बैठो, मन को शांत करो, उसके तरह तरह के उसके टेक्निक्स हैं, मन को शांत करो, प्राणायाम करो, मन स्थिर होगा, फिर ध्यान में बैठो, फिर तुम्हें अनुभव होंगे तरह तरह के। उन अनुभवों से ही तुम्हें और उसमें आपका विश्वास बनेगा, फिर आगे और जाओगे। लेकिन ये जो वेदांत का रास्ता है, ये ज्ञान का रास्ता है। ये कहता है कि भाई तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप तो है ही, कहीं दूर नहीं है, खाली तुम अज्ञानता के कारण जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। वेदांत जो है ना, उसके 3 स्तंभ हैं। एक तो है उपनिषद, जो कि हमारे चारों वेदों के भाग हिस्से हैं, उपनिषद हैं, फिर भागवत गीता है और ब्रह्म सूत्र है। ये तीनों जो हैं स्तंभ, इसके ऊपर वेदांत टिका हुआ है। और मेन तो उसमें हमारे जो उपनिषद हैं, उनमें जो ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान, तो उसमें उस रास्ते में ज्ञान का रास्ता है ना, तो इसलिए वो हमें तर्क से समझाता है कि भाई आपका सच्चा स्वरूप आप ज्ञान से जान सकते हो, आपकी समझ आ जाएगा कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है। लेकिन इतना काफी नहीं, फिर उसके बाद आप साधना करनी पड़ेगी, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, फिर आप साधना में गहरा जा पाओगे। क्योंकि आपने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया पहले, वो बेसिस बन जाएगा, उससे आपका विश्वास पक्का होगा, तो आधा काम तो हो जाएगा जब आप समझ आओगे। इसके बारे में हम बात करेंगे, वेदांत के जो क्या रास्ता है। उसके बाद आप साधना करोगे, फिर आत्मसात हो जाएगा। तो ये ज्ञान का रास्ता है। तीसरा रास्ता है भक्ति का मार्ग, भक्ति योग। उसमें फेथ चाहिए, उसमें शुरू में ही फेथ चाहिए। अब बहुत से लोग, खासकर पश्चिम के, वो फेथ नहीं, उनके अंदर फेथ नहीं है, फेथ नहीं करते वो तो कहते हैं भी हमें समझाओ कैसे है, तर्क वितर्क करते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो फेथ के ऊपर ही टिका है भक्ति मार्ग। फेथ जरूरी है, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, फेथ। लेकिन उसमें फिर बाधक क्या है? उसमें बाधक ये है, एक तो फेथ बन जाए। अब वो बहुत लोग कहते हैं हाँ ठीक है भाई, मैं तो मानता हूँ भगवान है, चाहे कहाँ है, दूर है, मिलेगा, उम्मीद है, लेकिन है, मानता हूँ, चलो फेथ हो गया। लेकिन फेथ तो हो गया, अब समर्पण की भी तो जरूरत है। जब तक समर्पण नहीं करोगे उसको, आपका जो ब्रह्म स्वरूप है, यानी कि जिसको आप मानते हो, कृष्ण के रूप में मान रहे हो, राम के रूप में मान रहे हो, भक्त हो, किसके भक्त हो, तो उसके प्रति जो भी आपका, जिस अवतार को मानते हो, जिस देवी देवता को मानते हो, उसको समर्पित तो करना पड़ेगा ना अपने आप को, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। उसमें बाधा आती है। तो भक्ति का मार्ग देखा है कि लंबा मार्ग है, फेथ चाहिए, फिर समर्पण कर पाओ, तब तो वो फलित होगा। अब ये जो ज्ञान का रास्ता है, मुझे, मेरे हिसाब से तो ये सबसे बढ़िया है।
इसमें योग भी है, योग के पहले इसमें ज्ञान है, ज्ञान से आप समझ जाते हो कि भाई आपका सच्चा स्वरूप है। फिर आप साधना में लगोगे और उसको रियलाइज कर लोगे, आत्मसात कर लोगे, बस फिर बात बन गई। सबसे बढ़िया है। अब हम एक और वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो। पहले सोचा तो मैंने ये था कि 2 वीडियो में, लेकिन ये बात लंबी हो जाती है बहुत, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये 2 वीडियो देखिए, बार बार देखिए, इन बातों को समझ लीजिए। हैं आसान, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में चली जाएं अच्छी तरह। बार बार देखिए, समझ लीजिए, चाहे ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे आपका बेस बनेगा, विश्वास बनेगा। फिर तीसरे वीडियो में जो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो इस क्रम में अंतिम होगा, जीवन के लक्ष्य के क्रम में। तो उसमें हम बात करेंगे किसकी, योगा के पाठ की भी करेंगे, राजयोग की, महर्षि पतंजलि का जो है, और योगा सूत्रस आपने नाम सुना होगा, वो जो हमारा उसमें ट्रीटाइज है महर्षि पतंजलि का, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, राजयोग के बारे में। और हम ज़्यादा बात करेंगे इसकी वेदांत के रास्ते की, ज्ञान के रास्ते की, कैसे उपनिषदों से रेफरेंस लेकर के हम इस रास्ते को समझेंगे। पहले तो तर्क वितर्क से मैं समझाऊंगा कि भाई आप ये शरीर और मन नहीं हो, और ये मैं कोई अपने तरफ से नहीं बना के बताऊंगा, ये जो उपनिषद कह रहे हैं उनके बेस पे। और फिर आप जब ये समझ जाओगे, आधा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका मन लगेगा, और फिर आप मन को शांत करके योगिक जो प्रैक्टिस है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, फिर आप ध्यान में गहरे जाओगे, फिर आपको अनुभव होंगे। उन अनुभवों से ही फिर अपने आत्म स्वरूप को पालोगे। फिर क्या है, और इस जीवन में जितना भी प्रयत्न करोगे, जिस भी स्तर तक पहुंचोगे, ये आपके साथ जाएगा ज्ञान। भौतिक चीज़ों का ज्ञान आपके साथ नहीं जाएगा, वो जाएगा भी तो उधर काम नहीं आएगा। लेकिन ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, अपने जीवन के बारे में, वो जो आप जितना भी हासिल कर लोगे ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके साथ जाएगा। और अगर आप में हिम्मत है और इस पथ को आप पूरे विश्वास के साथ शुरू कर लेते हो, थोड़ा सा आपको डिवोट करना पड़ेगा, तो हो सकता है इसी जीवन में ही ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए। बस फिर मज़े ही मज़े हैं। फिर ऐसी खुशी मिल जाएगी आपको, कोई आपसे छीन नहीं सकता। चाहे आप लड़ाई के मैदान में खड़े हो, चाहे आप कहीं भी हो, दुख दर्द तो जीवन का हिस्सा है, ये तो मान लीजिए। उनसे भागिए मत, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। असली जो हम सीखते हैं ना, हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ, वो हमारे ख़राब समय में ही सीखते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, संत महात्मा भी कहते हैं। इसलिए ये चीज़ जो प्राप्त कर लोगे ना, ये तो भाई अनमोल है। स्थिर, चिरस्थायी खुशी। अब हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, सत चित आनंद। क्या है वो सत चित आनंद हमारा जो असली स्वरूप है ना, जिसको आत्मा बोलते हो, ओवर सेल्फ बोलते हो, ब्रह्मा बोलते हो, उसका ही प्रतीक है ये सत्य चित आनंद। उसकी डेफिनेशन है। क्या मतलब, सत्य जो है, एग्जिस्ट करता है, हमेशा है, एग्जिस्टेंस। चित जो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस, चेतना। और आनंद, ब्लिस। एक तो खुशी होती है, देखिए टेम्परेरी चीज़ों से जो चीज़ हमें मिलती है ना, खुशी, वो हैप्पीनेस है, सिंपल। लेकिन ये जो रास्ता मैं बता रहा हूँ, हमारे शास्त्र बताते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को जान लेने का, उससे जो आपको चिरस्थायी खुशी मिलेगी, वो आनंद है, सिंपल खुशी नहीं है। आनंद, ब्लिस, वो चीज़ ही अलग है। इसलिए मेरे साथियों, ये 3 वीडियो, ये 2 मैंने दूसरा है,
तीसरा एक और बनाएंगे, उसमें हम फिर पूरी बात कर लेंगे वेदांत के बारे में और योग के बारे में। तीनों वीडियो आप देखेंगे तो ये काफ़ी है आपके लिए। फिर आपको साधना में लग जाना है और लक्ष्य तो फिर प्राप्त होगा ही होगा भाई। उम्मीद है आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।